राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं नवंबर में आने वाली अघन अमावस्या की वीडियो। इसमें हम आपको अमावस्या से सारी जानकारी देंगे। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। छोटी छोटी बातें अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हिंदू धर्म में पंचैत्र मास में कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है और इस तिथि का महत्व तब ज्यादा बढ़ता है जब यह मार्गशीर्ष मास में पड़ती है, क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की बल्कि पितरों के साथ साथ शनिदेव जी की भी पूजा शुभ फल प्राप्त करती है। और इससे मान्यता है कि इस दिन अमावस्या तिथि पर किए जाने वाली पूजा को सभी उपायों के से करना भी ज्यादा जरूरी है और कुंडली में ग्रहों से जुड़ी हुई दोष भी बहुत हद तक दूर हो जाते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य की जो है वो प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाली देवी देवताओं, नवग्रह और पितरों से जुड़ी पूजा को अनुज जो है वो उपाय के बारे में। उसमें पहले जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि और रहने वाली शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार अघन अमावस्या आने वाली है 19 नवंबर दिन बुधवार को। वहीं अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा 20 नवंबर गुरुवार को। तो इसमें क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि जो है वो 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से लग रही है। तो अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर को गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। और ऐसे में जो ब्रह्म मुहूर्त है वो विद्यमान अमावस्या तिथि में अमावस्या का स्नान किया जाता है। वहीं पे जो अमावस्या तिथि पर जो शाम के समय का दीपदान है वो पीपल के पेड़ पे करना है या शनि देव की पूजा का विधान है। तो शाम को ये समय जो है जब आप अमावस्या तिथि विधि विधान से होती है तब उस तिथि के जो व्रत करने का शुभ समय रहता है। और 19 नवंबर बुधवार के दिन इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से शुरू हो रहा है और 5:60 पर समाप्त होगा। वहीं पे सूर्य उदय होगा सुबह 6:47 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा करने पर आपका सुबह का जो समय रहेगा वो 5:27 से लेकर 6:45 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम में 5:26 से लेकर 6:44 के बीच में कर सकते हैं। इसी समय में आप दीपदान भी कर सकते हैं। अमावस्या व्रत के दिन इस बार बहुत अच्छे संयोग भी बन रहे हैं और सौभाग्य योग इस दिन सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल के जो अशुभ मुहूर्त होते हैं वो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, बोले तो 1:30 बजे तक। ठीक है, राहु काल का जो समय रहेगा वो राहुल पुत्र ग्रहण के संबंधी जो दान है वो दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी दान पुण्य कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। और 20 नवंबर गुरुवार को जिस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और उस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 पर होगा और सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल में पूजा करने का समय रहेगा 5:28 से 6:44 के बीच में। और इस दिन सौभाग्य योग सुबह 9:45 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा
और अभिजीत मुहूर्त में किया गया दान सफल होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में आप दान दे सकते हैं। और पितरों की जो पूजा है वो अमावस्या तिथि पर की जाती है। तो सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे के बीच में आप पितरों को निमृत श्रद्धा पिंडदान देते हुए आदि आप इनकी जो पूजा है वो कर सकते हैं। और जो लोग भी बुधवार के दिन पितरों की पूजा करना चाहते हैं तो वह सुबह 11 बजे से लेकर 11:50 के बीच में पितरों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। और राहु काल दोपहर को 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। 19 नवंबर को भी आप पितरों की पूजा जो है वो कर सकते हैं, जिसका समय बहुत अच्छा रहता है और वो शुभ है। वो 11 बजे से लेकर 11:45 तक रहेगा। पितृदोष निवारण के लिए या फिर पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन किसी जल तिथि जैसे गंगा जी आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी आदि में ना जा पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें। इसके बाद सत्यनारायण का अर्थ दे, मतलब सूर्य उदय को जो है वो अर्घ दे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद पितरों के लिए पिंडदान तथा तर्पण करें और अमावस्या के दिन गाय या कुत्ते को रोटी और चींटी को आटा और शक्कर मिलाकर जो है वो डालकर पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन आप भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न धन या फिर दक्षिणा आदि भी दान कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र में के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति पर शनि की दया या फिर शत्रुता चल रही हो तो उसके लिए किसी भी अमावस्या तिथि पर शनिदेव जो है उनसे जुड़े हुए उपाय अत्यंत लाभदायक होते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि पर शाम के समय शनिदेव की और पीपल के वृक्ष की पूजा करना और दीपक जलाना चाहिए। समी के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का बना हुआ चौमुखी दिया सरसों के तेल से डालकर उसे जरूर जलाना चाहिए। शनिदेव के मंत्र का अधिक से अधिक आपको जाप करना चाहिए और इस दिन बहते हुए जल में दीपदान करने भी अत्यंत शुभ और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों की संपत्ति मानी जाती है और इस दिन आप भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें और नाखून बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। और जो वो चीज होती है नॉन वेज जो है, मतलब मांसाहारी जो चीजें हैं उन्हें से हमें इस दिन बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। तो भूल कर भी ना तो आप नॉन वेज खाए, बोले तो मांसाहारी खाए, इससे आप कुछ भी चीज जो है वो ना खाए, बिल्कुल छुए बिना। और नाखून और बाल काटना तो इस दिन बहुत अशुभ माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आशा करते हैं आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम ऐसे ही आपके लिए और नई वीडियो लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे प्यारे भक्तों।